आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। आपको पता ही होगा कि तारीखों का ऐलान हो चुका है और काफी इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी अपने महापौर प्रत्याशी का नाम पर मोहर लगा दी है। और जिस नाम पर मोहर लगाई है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, निखिल द्विवेदी। तो भैया, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि पार्टी ने आपके नाम पर मोहर लगाई है, तो उन्होंने आप पर विश्वास जताया है। जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आने वाले वक्त में जनता ही साथ देगी, तब आप महापौर बनेंगे, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेता सचिन पायलट जी, मेरे नेता भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी एवं समस्त कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे 36-37 साल के युवा को इस युद्ध में उतारा है। और मैं निश्चित रूप से ये चुनाव जीतकर अपनी पार्टी के नेताओं की झोली में डालूंगा। कारण ये है कि जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है। मैंने जनता की लड़ाई 15 साल जब रघुवंश सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो भी हर मुद्दों पर छात्रों की, युवाओं की, जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ी है, उनकी मांगों को पूरा किया है। साथ ही जब बड़े-बड़े नेता अपने घर में सो रहे थे, घर में बैठे थे कोविड काल जैसे समय में, तब मैंने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर भी लोगों की मदद की है। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। तो जो परिजन ऐसे भी थे जिनके परिजन नहीं थे, तो ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार तक किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो मैं, जनता मुझे भली-भांति जानती है, मैं महाकाल जी की यात्रा भी निकालता हूँ, उनके प्रति बहुत बड़ी आस्था रखता हूँ। तो जनता के बीच में निरंतर हूँ और जनता मुझे जानती है, युवा मेरे साथ हैं और मैं चुनाव ज़रूर जीतूँगा। एक युवा प्रत्याशी को टिकट मिला है इस बार, आपको टिकट दिया गया है। तो जब युवा प्रत्याशी उतरते हैं, तो जनता को ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं कि हाँ, कोई युवा आए हैं, तो वो हमारे हक के लिए क्या करेंगे? और आप युवाओं को मुख्य रूप से क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप युवा कैंडिडेट हैं, तो क्या बदलाव आप करेंगे? युवा हूँ, युवा सोच है, नई सोच के साथ इस मैदान में उतरूँगा। इसके पहले के जो भी प्रत्याशी रहे हैं, वो बहुत सारे तमाम पदों पर रहे हैं। वो कभी सांसद रहे हैं, कभी महापौर रहे, कभी जिलाध्यक्ष रहे, कभी विधानसभा के भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन ऐसा कोई विशेष कार्य उन्होंने राजनांदगांव के लिए नहीं किया है। लेकिन मैं, यदि मुझे पार्टी ने मौका दिया है, जनता के बीच जाता हूँ, मैं महापौर चुना जाता हूँ, तो मैं निरंतर जनता की जो मूल समस्या है, बिजली, पानी, सफाई, इस पर निरंतर काम करूँगा। सबसे बड़ी समस्या राजनांदगांव की पार्किंग की समस्या है, उस पर कार्य करूँगा। निगम का राजस्व बढ़ाने के प्रति काम करूँगा। दूसरा, मैं जो चारों तरफ जो हम गार्डन है उसके जीर्णोद्धार का भी काम वहाँ पर किया जाएगा। अ, द्विवेदी जी, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले भी कांग्रेस की महापौर रही हैं हेमा देशमुख। उन्होंने पूरे शहर को संभाला है। किस तरीके से उन्होंने संचालन किया है? क्या कुछ कमी रह गई है? चूँकि आपकी ही पार्टी की वो थीं, तो क्या कुछ कमी रह गई है और जो इस बार आप अगर बनते हैं तो उसे पूरी करना चाहेंगे, उसकी भरपाई करना चाहेंगे? महापौर जी ने निरंतर विकास कार्य किए हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने बहुत सारी योजनाएँ लाई हैं, धन्वंतरि स्वास्थ्य योजना, हमने आत्मानंद स्कूल, बहुत सारी नगर निगम की योजना थी। लेकिन इन योजनाओं में हमारी महापौर जी ने बहुत अच्छा काम किया और हम हमेशा जनता के बीच में, हम जनता के बीच जाएँगे। लगातार शहरों में डामरीकरण हो रहे हैं, शहर का विकास तो निरंतर कांग्रेस की सरकार में हुआ है। पिछले 1 साल की जो सरकार है, इसमें विकास कार्यों को रोक दिया गया क्योंकि पक्षपात की राजनीति थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, लेकिन आज तक ये जनता ही नहीं समझ पा रही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते क्या? वो करना क्या चाहते हैं? आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैं अभी बीच में कलेक्टर साहब के पास गया था कि मितानिनों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। मितानिन प्रेरकों को 4-4, 5-5 महीने से पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी ठेकेदार का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार मेरे ख्याल से बहुत विफल सरकार है। 1 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है। और जिस तरीके से शिवरी नारायण की घटना हो, यहाँ की गिरौदपुरी की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे तमाम पूरे प्रदेश में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, तो अपराध पर कंट्रोल नहीं है सरकार का। तो जनता से यही चाहूँगा कि मेरे जैसे युवाओं को मौका मिले, मैं आगे आऊँ, क्योंकि मेरे करियर का सवाल है। मैं चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ, तो मैं अपने बेहतर करियर के लिए, बेहतर जन सेवा के लिए एक मौका ज़रूर चाहूँगा। 51 वार्ड है राजनांदगांव में, और इन 51 वार्डों को संभालने के लिए क्या कुछ रूपरेखा आपकी होगी और किन मुद्दों को आप प्राथमिकता से उसका समाधान करेंगे? छोटे-छोटे वार्डों में बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याएँ हैं। अभी जब हम लोग जनसंपर्क के दौरान जनता के बीच जाएँगे, तो सारी समस्याओं को एक साथी मेरा नोट करता रहेगा और हम देखते रहेंगे कि कोई, यदि किसी के आवास का पैसा आ चुका है और यदि उसको नहीं पहुँच पाया, तो क्यों नहीं पहुँच पाया? यदि ऐसी छोटी-सी भी समस्या होगी, तो इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। यदि किसी के घर की नाली में पानी भरा हुआ है या
एक छोटा-सा उसके घर की कबीलू भी टूट जा रहा है, तो उस समस्या को भी हम लोगों को निभाना होगा, क्योंकि नगर निगम के महापौर का काम तो यही है कि वो जनता के हर छोटे मूलभूत समस्याओं को पूरा। क्योंकि आप युवा हैं, मैं फिर से बोलूँगी कि युवा से अपेक्षाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज़ एन महापौर किस तरीके से काम होना चाहिए और महापौर के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? महापौर की बेस्ट क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो 24 घंटा जनता के बीच में उपलब्ध रहे। जब उसको आधी रात को भी कोई कॉल आ जाए, तो वो लोगों के बीच में जाए, उसकी सेवा करे, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, जहाँ वो तकलीफ में हो, तो उनके बीच का चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि है, वो उनके साथ खड़ा मिले। और जनता ये अच्छी भली-भाँति जानती है कि मैं आधी रात को भी यदि मेरे को कोई फ़ोन करता है, तो मैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, उसकी माँग पूरी कराता हूँ, उसे जो ज़रूरत होती है, वो पूरी कराता हूँ। ये कोविड काल के समय भी लोगों ने देखा है। निखिल जी, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से महापौर प्रत्याशी का टिकट मधुसूदन यादव जी को मिला है, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या फिर अभी जब चुनाव होगा तो कितनी मुश्किलें आ सकती हैं जीत हासिल करने के लिए, या फिर आपको ये यकीन है कि जनता युवा कैंडिडेट को चुनेगी, या फिर आपको लगता है कि चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या है आपकी राय? जनता एक ही चेहरे से बोर हो चुकी है। जनता एक ही चेहरे से बोर हो चुकी है। जब कभी जिला अध्यक्ष बनाने की बारी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर देती है। जब सांसद बनाने की बारी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर देती है। जब महापौर चुनाव लड़ाने की बारी आती है, जनता उनको आगे कर देती है, बीजेपी उनको आगे कर देती है। डोंगरगांव से विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आती है, तो उनको आगे कर दिया जाता है। और मधुसूदन जी को मैं कोई चुनौती नहीं समझता। मधुसूदन जी का एक युग था, वो मुझे समाप्त लगता है। वो अपने आप को जो कहलवाते थे, मैं जननायक हूँ, जननायक अपने लोगों से, वो तब से खत्म हो गया जब से वो डोंगरगांव से चुनाव लड़े। उन्होंने राजनांदगांव को उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन वो डोंगरगांव से चुनाव लड़े और 25,000 वोट से उनकी हार हो गई। उस दिन उनका राजनांदगांव का प्रेम खत्म हो चुका था। और मैं जानता हूँ कि जनता इस बार मुझे मौका देगी, क्योंकि मैं युवा हूँ और आगे उनके लिए, उनके हित के लिए काम करूँगा। और मैं सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, बड़ों से, माताओं से, बहनों से यही अपील करूँगा कि मैं पहली बार चुनाव मैदान में हूँ और आपकी सेवा के लिए मुझे एक मौका ज़रूर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।